वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल यही वजह है कि आज हमें ये बातें सुनना पड़ रही हैं और ये बातें करना पड़ रही हैं। ये बैठे हैं पीछे राना सनाउल्लाह, मुझे पूरे वो 6-7 माह की तकलीफ़ याद है। राना साहब अपने मुंह से शायद ना कहें, जब इन्हें उस नाजायज़ केस में गिरफ़्तार किया गया तो राना साहब को उससे कोई 12-14 रोज़ पहले अच्छा खासा एक हैमरेज हुआ आय का और बड़े तकलीफ़ में थे। इलाज के लिए कराची जाना था, इन्होंने लाहौर आए, इसलिए आए थे कि आगे इनकी अपॉइंटमेंट थी आगा खान में। उठा लिया गया और फिर कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद कोर्ट, अब सुने ज़रा मस्ती खेल साहब, आपने बात की है तो फिर सुने ना। ये निज़ाम जनाब स्पीकर ठीक करना पड़ेगा, नारे लगाने से नहीं होगा, ये बैठने से ठीक होगा। ये नारे लगाने से, पेपर फाड़ने से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहीं ठीक होने देंगे। इसी वजह से मैंने आपकी बात नहीं हुआ ना नारे हम भी नारे लगाते रहे हैं, हम भी पेपर फाड़ते रहे, आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर ये बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलतियों का खुद एतराफ़ नहीं करेंगे, नहीं होगा। इस तरह बात जी मियाँ साहब की हो रही है, उसी हवाले से ही बात आपने भी की और मैं भी उसी के जवाब में कह रहा हूँ कि आप ये एक्यूज़ नहीं कर सकते कि ट्रेनरी क्या कर रही है और अपोजिशन क्या कर रही है। ये सिलसिले शुरू किए हुए हैं, कभी इधर से कभी इधर से, और ये तो तभी दुरुस्त होंगे ना, आपके पास इतने ज़ीरक लोग हैं, आप बैठ के मसले का हल ढूंढें। हम ये कहते हैं कि हम कानून भी तोड़ें, हम लाइनें भी क्रॉस करें और फिर हमें कुछ कहा भी ना जाए, इस तरह नहीं होता। ये इतना बड़ा और मुख्तदर फोरम है, यहाँ पे स्पीकर का ऑफिस मौजूद है। मैं कई दफ़ा, राजा प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं, कई दफ़ा हम अंदर बैठते हैं, एक मामला तय करके बाहर आते हैं, चीज़ें फिर उलट जाती हैं, फिर शिकवा होता है जी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने सही कहा कि चीज़ों को उस हद तक लेके जाए जहाँ से वापसी मुमकिन हो। तो मेरी भी ये इस्तदा होगी कि अब हम जाने वाले को याद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दामन में, अता ने बात की, आपके बात के जवाब में आमर डोगर साहब ने की थी, उसके निकल गई, लेकिन ये बातें एक दूसरे की सुन लेते हैं, उससे कोई क़यामत नहीं गिरती और ये सबक है हमारे एक दूसरे के लिए। उसने कहा कि जब मैं खुद गवाह हूँ, शहबाज शरीफ साहब की जब वालदा का इंतकाल हुआ है, कम ज़रफ़ी का आलम ये था कि हमारा ख्याल था कि जब जाके बताएंगे कि ये सामने खड़े हैं जज साहब, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, शाम 5 बजे जनाजा है और लोग ताज़ियत कह रहे, उन्होंने कहा नहीं, ये आज वाला गवाह करा लो। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनकी वालदा की मैयत की मौजूदगी में गवाह रिकॉर्ड किया गया। 5 उन्होंने मना कर दिया हमें, जब 3 दफ़ा मेरी जज साहब से तल्ख़ कलामी हुई, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी जिरा करने दे। तो ये सारी चीज़ें, वो भी तकलीफ़ें थी, ये भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे। हमीद साहब ने एक बात की तरफ, मामले की तरफ तवज्जो दिलवाई। इस वक्त जो वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात और पोजीशन है और जिस तरह के दौनाक वाक़यात हुए हैं, हमीद साहब ये मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए होगी, शायद ये कुछ हफ्तों या दिनों के लिए है, ये कोई पाबंदी खुदा न खास्ता मुस्तकिल नहीं है। और इसके अल्टरनेटिव के तौर पे सिविल एविएशन ने, ख्वाजा आसिफ साहब अभी एक मीटिंग हम करके आए हैं, एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स का भी है, और मीनवाइल जो सिक्योरिटी मेजर्स पूरे करने हैं वो करके इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सिलसिला रिज्यूम हो जाएगा। ये पाबंदी को तवील अरसे के लिए नहीं है। हुकूमत को बिल्कुल एहसास है लोगों के अपने दीनी और मजहबी जो मनासिक हैं, उनमें हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको सहूलत मुयस्सर करे, मुहैया करे, और इंशाअल्लाह हम अपनी इस ज़िम्मेदारी से आगाह हैं। अल्लाह ताला मियां आज़र साहब के दर्जात बुलंद करे और जो बातें हमने उनके बारे में की है, हमारी ये दुआएं उन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।